बातचीत करेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप, स्टाइल ग्रुप एंड एडिटिंग ग्रुप के बारे में। इनके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं और किस तरह से इनका वर्किंग होता है, ये आज हम सीखेंगे। मैं अरुण कुमावत फ्रॉम डाइसेस्ट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जयपुर। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम बात करेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप की, जिसके अंदर आप कॉपी, कट और पेस्ट इन और फॉर्मेट पेंटर इन सभी ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग ए न्यू पैराग्राफ। Firstly, we reduce font size. Okay, then enter random command RAND ब्रैकेट स्टार्ट 6 और ब्रैकेट बंद और एंटर। जैसे आप 6 एंटर करते हैं तो 6 पैराग्राफ आपको यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। अब हम इनमें ऐसा देखना चाहते हैं कि कोई क्रिएटिंग कर रहे हैं हम, या फिर हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और किसी डॉक्यूमेंट का हमको एडिटिंग करना है और हमको लगता है कि ये पैराग्राफ हमको अलग अलग पेजेस में रिक्वायर्ड है, तो हम इसका कॉपी और पेस्ट का यूज करके इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे थोड़ा इजी होगा और थोड़ा फास्ट होगा। अगर आप इसी पैराग्राफ को जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है टाइप करने लगेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा समय लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं जितना भी हमको एरिया किसी कॉपी करके पेस्ट करना है, उस एरिया को हम पहले सेलेक्ट करेंगे। इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे कॉपी कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे, या फिर आप यूज कर सकते हैं Ctrl+C। जब आप कॉपी कमांड के ऊपर यूज कर लेते हैं तो MS वर्ड उसका कॉपी करके अपने क्लिपबोर्ड में सेव कर लेता है। अब आपको उसी स्थान पे जाना है जहाँ पर आप इसकी रिक्वायरमेंट है। तो सपोज करते हैं हमको यहाँ पर रिक्वायरमेंट है और उसके बाद हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे देखेंगे आप या तो पेस्ट क्लिक कर सकते हैं या फिर आप Ctrl+V का यूज कर सकते हैं। Ctrl+V का यूज करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका जो आपने कॉपी किया था टेक्स्ट वो यहाँ पर आ चुका है और ऊपर भी देखेंगे तो ये यहाँ पर भी अवेलेबल है। एक बार कॉपी कमांड देने के बाद आप इसका यूज कितनी बार भी कर सकते हैं जब तक आप नई कमांड MS वर्ड को नहीं देंगे। तो अभी हमारे पास यही कमांड दे रखा है तो हम Ctrl+V प्रेस करेंगे, फिर Ctrl+V प्रेस करेंगे और फिर Ctrl+V। तो आप देखेंगे बार बार ये पेस्ट होता चला जा रहा है। तो ये थी हमारी कॉपी और पेस्ट की कमांड। अब हम बात करेंगे कट। कट का मतलब होता है कि कोई टेक्स्ट अगर आपको यहाँ पर नहीं चाहिए, रिक्वायर्ड जगह पे नहीं चाहिए, मान लो इसका पोजीशन यहाँ पे नहीं है, किसी और जगह इसको हमको लेके जाना है, या यूँ कह सकते हैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके दूसरी जगह मूव करना है। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, थोड़ा सा इसको अलग कर देते हैं जिससे हम पहचान सकें। हमने इसको रेड कलर कर दिया है। अब ये रेड कलर वाला जो टेक्स्ट है हम इसको सेलेक्ट करेंगे और कट का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो इसको Ctrl+X भी यूज कर सकते हैं शॉर्टकट की के रूप में। तो हमने यहाँ पे कमांड दे दी है कट, तो आप देखोगे यहाँ से वो हट चुका है। कमांड देते ही यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब आप उस जगह पे जाएंगे जहाँ आपको रिक्वायरमेंट है, तो आपने टेक्स्ट पे क्लिक करा, कर्सर आपको उस स्थान पे लेके जाना है जहाँ पे आपको उस टेक्स्ट का रिक्वायरमेंट है। अब आप शॉर्टकट की यूज करेंगे और Ctrl+V यूज करेंगे तो आप देखेंगे वो यहाँ पर आपके पास आ गया है, वहाँ से उसने मूव कर दिया है और आपका टेक्स्ट जहाँ आपने नया स्थान बताया था वहाँ पे पेस्ट हो चुका है। तो ये हमारा कॉपी, कट और पेस्ट का कमांड है। कट से आपका जो टेक्स्ट है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव होता है। कॉपी से वही टेक्स्ट की आप कितनी बार भी उसको अलग अलग स्थान पे पेस्टिंग करके उसको दोबारा से लिख सकते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे फॉर्मेट पेंटर की। कई बार हमको रिक्वायरमेंट होती है कि हमने जिस तरह से सेलेक्ट किया है, ये टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है और हमने इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, बोल्ड कर दिया है
और कुछ यहाँ पे हम चाहें तो इसका हमने भाषा को भी थोड़ा चेंज कर दिया और कलर को हमने कुछ इसको लाइट ब्लू कर दिया। अब हम चाहते हैं जो हमने वर्क किया है, जो हमने एडिट किया है, कलर हो या किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग किया है, ये का यही फॉर्मेटिंग अगर आप दूसरे पैराग्राफ में भी चाहते हैं तो हमने इसको सेलेक्ट किया और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करा। फॉर्मेट पेंटर क्या करेगा, केवल इसका एडिटिंग कॉपी करेगा और जिस स्थान पे आप सेलेक्ट करके इसको मूव ड्रैग कर देंगे वो स्थान पे यहाँ पे टेक्स्ट उसी फॉर्मेट जैसा हो जाएगा। टेक्स्ट वही रहेगा लेकिन एडिटिंग बदल जाएगी। टेक्स्ट वही रहेगा लेकिन एडिटिंग बदल जाएगी। ओके, तो ये है हमारा फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर के ऊपर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब आप फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं तो उसका माउस का चिन्ह किस रूप में बदल जाता है। तो आप देखेंगे माउस का जो कर्सर है वो ब्रश के रूप में बदल जाता है और आप उसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट की क्या होता है, तो फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+C। आप यहाँ पे देखेंगे, इसको आप जैसे रखेंगे तो यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाता है। इसके नीचे एक बॉक्स खुल गया है जिसमें Ctrl+Shift+C आपको दिखा रहे हैं। तो दिस इज़ ए शॉर्टकट की। आपकी RSCIT वाली बुक में भी ये शॉर्टकट की दे रखी है। कट कॉपी पेस्ट का भी शॉर्टकट की दे रखा है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। मैं आपके लिए नोट करवा देता हूँ। यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं Ctrl+C। यह है आपके लिए कॉपी कमांड है। और दिस वन Ctrl+X is a cut command and Ctrl+V this is a paste command। जो आपने बनाया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। और फॉर्मेट पेंटर का जो कमांड है, फॉर्मेट पेंटर का जो कमांड है वो है Ctrl+Shift+C। ये आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। जब आप यहाँ रखेंगे तो Ctrl+Shift+C, ये इसका भी है एग्जाम्पल। तो ये 4 शॉर्टकट कीजिए, आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं। ये चारों इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाते हैं इनके ऊपर और आप इनको यूज कर सकते हैं। तो ये तो हमारा क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन, क्लिपबोर्ड वाला ग्रुप, और उसके अंदर हमने 3-4 ऑप्शन देखे। अब हम बात करेंगे स्टाइल की। स्टाइल में क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ होम टैब लिखा हुआ है तो आपने होम टैब को लिया और यहाँ पे आपने इसको हेडिंग वाला स्टाइल दे दिया। फिर आपने क्लिपबोर्ड का यूज किया, इसको आपने हेडिंग 2 दे दिया, हेडिंग 2 दे दिया, और हेडिंग 2 के बाद में इसको भी हेडिंग 2 दे दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये होम टैब है, यहाँ भी आपको नेविगेशन के अंदर बन जाता है। जैसे आप स्टाइल का यूज करते हैं तो ये होम टैब है और होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप है आपके पास, और ये सारा है स्टाइल ग्रुप है और एडिटिंग ग्रुप है। ये 3 तरह के हैं जो इसके अंदर सब ग्रुप बन गए। अगर हमको ऐसा का ऐसा ही और चाहिए, सपोज करते हैं कि हम यहाँ से इन दोनों को कट कर देते हैं, तो ये क्लिपबोर्ड का पार्ट हो गया। और अब हम इनको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इस ग्रुप के नीचे हम लोग एक रैंडम कमांड लगा देते हैं और 10 लिख के एंटर मारते हैं। 10 पैराग्राफ हो गए। और यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भी हमने इक्वल का साइन RAND रैंडम और 10 और ब्रैकेट बंद एंटर। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग हेडिंग्स के अंदर हमने अलग अलग तरह का टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो जनरली अगर होम टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको होम टैब खुला देगा, स्टाइल ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो आप स्टाइल ग्रुप खोल देगा, इधर एडिटिंग ग्रुप पे क्लिक करोगे तो एडिटिंग ग्रुप का टेक्स्ट खुल जाएगा। तो ये स्टाइल वाला जो ऑप्शन है आप इसका यूज कर सकते हैं इस तरह से एडिट करने के लिए। इन सब के लास्ट में अगर आप दोबारा कुछ यूज करना चाहते हैं, नया कुछ बनाना चाहते हैं, तो जैसे हमने बना दिया डाइजेस्ट एजुकेशन कोर्सेस, तो यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट किया और हेडिंग 1 बना दिया। तो आप देखेंगे डाइजेस्ट एजुकेशन के नीचे भी कोर्सेज बन गए हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया टैली कोर्सेज और इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको हेडिंग 2 दे दिया। अगेन आप देखेंगे यहाँ पर नेविगेशन पैनल में तो होम टैब और होम टैब के 3 ग्रुप है। सेकंड वाला हेडिंग इसमें आ रहा है सारा।
ऐसे डाइजेस्ट एजुकेशन कोर्स का आपके एक कोर्स है टैली कोर्स, आप और भी बना सकते हैं। तो अगर आपने इनको क्लोज करा ऐसे तो आपको केवल हेडिंग 1 दिखेगा यहाँ पर। हेडिंग 1 के अंदर होम टैब और डाइजेस्ट एजुकेशन कोर्स नज़र आएगा। अब आप किसी को भी ओपन करेंगे तो उसके अंदर जो हेडिंग 2 है या हेडिंग 3 है वो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे होम टैब के अंदर भी आपको 3 दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक और बना लेते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स सेलेक्ट किया हमने और यहाँ से हमने हेडिंग 2 बना दिया। तो आप देखेंगे डाइजेस्ट एजुकेशन कोर्सेज के अंदर दूसरा हेडिंग भी बन गया है। तो यहाँ से आप स्टाइल का यूज कर सकते हैं, और भी तरह की स्टाइल्स हैं यहाँ पे, इन सब में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब हम हमारा नेक्स्ट जो है वो है एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप के अंदर क्या होता है कि आप फाइंड कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपने इतना सारा डॉक्यूमेंट बनाया है, इसमें आपको लगता है कि यार कोई चीज़ हमको ढूंढना है, जैसे कि यू जो शब्द है इसकी जगह और कुछ आना चाहिए, या इसको ढूंढना है कि कितनी बार यू लगा हुआ है। तो जो इसका पहला ऑप्शन है फाइंड, इस फाइंड पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए यू को सेलेक्ट करके मैंने फाइंड बटन दबाया तो इसने इतनी बार यू यहाँ पर सर्च करके दे दिया। येलो वाले जितने भी हों सब यू लिखे हुए हैं और इतने टाइम इसने रिजल्ट दे दिया। यहाँ आप देखेंगे 45 ऑफ 120 मैचेज, 125 मैचेज हैं इसके अंदर से, उसमें से 45 जो हैं वो यू लिखे हुए हैं। तो डन, इसको हम क्लोज करते हैं और अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रिप्लेस की। जब आप रिप्लेस को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फाइंड व्हाट, अगर मैंने सेलेक्ट करके आया हूँ तो यहाँ पे यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर मैं सेलेक्ट करके नहीं आऊँगा, जैसे हमने इसको हटा दिया और रिप्लेस पे जाएंगे तो यहाँ पे पुराना वाला दे रहा है, तो कोई बात नहीं। आप जब फ्रेशली करेंगे तो यहाँ पे, जैसे मैं इसको मिटा देता हूँ, अभी कुछ भी नहीं है। अगेन जब खोलेंगे तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे कि वो यू लिखा आ रहा है। अब हम यहाँ पे रिप्लेस, इसको यू को किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं वो भी देखना है। तो हम डाइजेस्ट कर देते हैं कि डाइजेस्ट जो हमने रिप्लेस करा है वहाँ पर यू पहले सर्च होगा और उसके बाद में उसकी जगह पे रिप्लेस होके डाइजेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन है रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। तो रिप्लेस क्लिक करेंगे तो पहले यू को सर्च किया जाएगा फिर रिप्लेस, तो यहाँ डाइजेस्ट हो गया। ये एक एक करके प्रोसेस है। अगर आप रिप्लेस ऑल कर देंगे तो एक ही बार में सारा रिप्लेसमेंट हो जाएगा। 118 रिप्लेसमेंट हो चुके हैं और ओके और कंप्लीट। अब आप देखेंगे जहाँ भी यू था वहाँ पे डाइजेस्ट नज़र आ चुका है। ओके, तो इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस का शॉर्टकट की भी है यहाँ पर, एक और शॉर्टकट की आप लिख लीजिए, कंट्रोल। ये भी आपसे पूछ सकते हैं CTRL +H, ये शॉर्टकट की है रिप्लेस की। रिप्लेस का मतलब होता है कि आप किसी शब्द को ढूंढेंगे और ढूंढने के बाद में आप उसको रिप्लेस कर देंगे किसी दूसरे शब्द के साथ में। और फाइंड में क्या होता है, ओनली आपको ये फाइंड करके देगा कि आपने जो शब्द सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, ये केवल आपको फाइंड देगा। तो इनमें से जो मोस्ट शॉर्टकट कीज है वो ये 2 है, इनको पूछ लेते हैं कई बार, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से भी कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट की और कंट्रोल-H रिप्लेस का शॉर्टकट की। कट कॉपी पेस्ट बहुत सदाबहार शॉर्टकट की है, सभी को पता रहता है, तो जनरली कम आती है। तो जो ज़्यादा पता नहीं होता, फाइंड है तो फाइंड भी F से आप कर लेंगे, लेकिन रिप्लेस का R है और यहाँ पे H शॉर्टकट की है। तो आपके लिए 2 शॉर्टकट कीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इनसे भी आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो आज हमने क्लिपबोर्ड ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप के बारे में समझा कि होम टैब में ये सारे ग्रुप कैसे काम करते हैं। तो अभी तक हमने होम टैब को कंप्लीट कर लिया है और आगे हम इंसर्ट टैब के बारे में समझेंगे, या फिर हम पेज लेआउट के बारे में या रेफरेंस के बारे में एक एक करके हम सभी को लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो क्लिपबोर्ड ग्रुप, स्टाइल और एडिटिंग था वो कंप्लीट हो गया है। आप इसका प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आपसे फाइल मेन्यू के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।